रमजान का महीना वो महीना है, वो पाक महीना है जिस महीने में अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, रमजान का महीना पाओ, पाबंदी के साथ रोजा रखना। रमजान का महीना पाना, अपने हाथों को हमेशा खुला रखना, सदका खैरात ज़कात कसरत के साथ करना। और सुनो, रमजान का महीना पाओ तो इबादत ज्यादा से ज्यादा हो, कुरान की तिलावत हो, तस्बीह वो तहलील हो, ज्यादा से ज्यादा सजदे हो, ज्यादा से ज्यादा तिलावत हो, ज्यादा से ज्यादा नमाजें हो। इसलिए कि पता नहीं ये रमजान का महीना हमें मिला है, आने वाला साल रमजान का महीना फिर हमें नसीब हो के ना हो, क्या पता। पिछले साल रमजान का महीना में जो लोग थे उसमें से कुछ लोग चले गए, इस साल नहीं है। कुछ लोग चले गए, कुछ लोग चले गए, उनका ट्रांसफर हो गया, वो चले गए। अब हम लोग बैठे हैं, इतना बड़ा मजमा है, ना जाने एक साल के बाद कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये मेरा अल्लाह जानता है, ये मेरा रब जानता है। इसलिए मेरे बच्चों, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, इस महीने का इस्तकबाल करना। इस महीने का क्या करना है? अरे जोर से बोलो, क्या करना है? इस्तकबाल करना है। इस्तकबाल कैसे कीजिएगा? झंडा लेके इस्तकबाल करना है, रोजा रखकर, दिल के अंदर में हिम्मत हौसले जज्बे के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा कर लो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि इंशाअल्लाह चाहे गर्मी ज्यादा हो, चाहे धूप की शिद्दत ज्यादा हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, हम रोजा किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। ये इरादा मुकम्मल कर लो कि पिछले साल मेरा रोजा छूट गया था, अफसोस है, अफसोस है, ये साल का महीने का रोजा हम नहीं छोड़े। इंशाअल्लाह वादा है। अरे कितने लोग तैयार हो? इंशाअल्लाह हाथ उठाओ। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारा 80% नौजवान, 80% नौजवान रोजा नहीं रखता। बात सही की गलत है? आप ही लोग बताइए। 80% नौजवान रोजा नहीं रखता है। काहे नहीं रखता है? कुर्बान जाओ, 23 साल का नौजवान, 20 साल का नौजवान, 24 साल का नौजवान, 25 साल का नौजवान, हमारा ये बच्चा नमाजों से दूर है, रोजा से दूर है, मस्जिद से दूर है। बताओ, अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? अरे अल्लाह की रहमत नाजिल होगी? कुर्बान जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह के घर से दूर रहोगे, नमाजों से दूर रहोगे, रोजे से दूर रहोगे, दीन से दूर रहोगे, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी, अल्लाह की रहमत नहीं आएगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रमजानुल मुबारक का महीना पाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 30 रोजे रखना। 80% नौजवान ये हट्ठा कट्टा उल्लू का पट्टा। मैंने एक नौजवान से कहा कि भाई कितनी उम्र है, रोजा हो? बोला नी रोजा नीची। क्या नीची रोजा रे? क्या नीची रोजा रे? बोले हजरत मजबूरी छे। बोले तुर को मजबूरी? अरे मजबूरी तो औरत को है, तुमको कौन मजबूरी? अरे मजबूरी किसको है? अरे जोर से बोलो भाई। औरत को मजबूरी होती है, तुमको कब से मजबूरी होने लगा? तो नौजवान बोला कि नहीं आप नहीं समझिएगा। हम कैसे नहीं समझे? कौन मजबूरी है? बोल। बोला हजरत दरअसल बात ये है, हम जिम खटते हैं, रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि कहीं बॉडी ना हिल जाए। बॉडी के चक्कर में हो, बॉडी के चक्कर में हो, अल्लाह सवाल करेगा, अल्लाह पूछेगा। मुसलमानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से 5 वक्त का नमाज पढ़ना फर्ज है, उसी तरीके से रमजानुल मुबारक का रोजा रखना हर मुसलमान आकिल व बालिग के ऊपर में फर्ज है। तुम रोजा छोड़ नहीं सकते।
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, रोजा रखो। अल्लाह रोजेदारों को दो इनाम अता फरमाएगा, एक दुनिया में, एक आखिरत में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त है। दुनिया का इनाम अरे कब है? इफ्तारी के वक्त में। दुनिया का इनाम इफ्तारी के वक्त में। अच्छा, रोजेदारों की भी क्वालिटी है भाई, रोजेदारों का भी क्वालिटी है। एक रोजेदार वो है रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अब इधर है कि नहीं हम नहीं जानते, इधर भी है ना। रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। अच्छा, कभी खजूर खाएगा, कभी पकौड़ी खाएगा, कभी कचरी खाएगा, कभी सेब खाएगा, कभी अनार खाएगा, कभी कुछ खाएगा और खा के बोलेगा मजा नहीं लगो। तो मजा लगेगा तुमको? दिन भर फैक्ट्री चालू। अरे मजा उससे पूछो जो दिन भर भूखा है। ओ खाने का मजा उससे पूछो, पीने का मजा उससे पूछो जो अल्लाह के खौफ, अल्लाह की मोहब्बत से दिन भर पानी में हाथ नहीं लगाया है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, इफ्तारी का मजा अल्लाह उसी को देगा जिसने रोजा रखा है, और जिसने रोजा नहीं रखा है उसे इफ्तारी का मजा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इफ्तारी का मजा उसी को मिलेगा जिसने रोजा रखा है। अल्लाह खुशी उसी को अता फरमाए। और उस वक्त की जो खुशी होती है मेरे बच्चों, रोजा रख कर देखो। इफ्तारी के वक्त मुझे फोन करना, कभी इफ्तारी करके फोन करना कि हजरत क्या आपने कहा था। और कुर्बान जाओ, रूहे अफ़ज़ा का शरबत है, पानी का गिलास है, जिसको जो मयस्सर है। और कुर्बान जाओ, जैसे ही टाइम हो गया, मगरिब की अजान हुई, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ, जैसे ही इफ्तार का वक्त शुरू हुआ, रोजेदार लोग शरबत का गिलास, पानी का गिलास जैसे ही होंठ से लगाता है और वो पानी जैसे ही हल्के से नीचे उतरता है, ऐसा महसूस होता है कि दुनिया की सारी खुशी मिल गई। रोजा रखो मेरे बच्चों, रोजा माफ नहीं है। नमाज, जिस तरीके से नमाज मुआफ नहीं है, उसी तरीके से एक तंदुरुस्त आदमी और आकिल व बालिग मुसलमान के ऊपर में रोजा माफ नहीं है। बहाना नहीं चलेगा। अच्छा देखिएगा, कितना आदमी अभी जैसे रोजा शुरू होगा ना, जैसे ही रोजा शुरू होगा गैस्ट्रिक की बीमारी उसको शुरू हो जाएगी। अब किशनगंज होटल में पर्दा लगा लगा के खाए, अब देख लीजिएगा किमिया रोजा नहीं सीधी, बोले भैया मुगनी गैस्ट्रिक की बीमारी है। और गैस्ट्रिक की बीमारी है, ये होटल में बोटी खा रहा, गैस्ट्रिक वाला बोटी काहे खाएगा? कुर्बान जाओ नौजवानों, सिर्फ ये बहाने हैं, ये बहाना है। अल्लाह के पास बहाना नहीं चलेगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इंशाअल्लाह पिछले साल रोजा नहीं थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह माफ करेगा, वो रोजे कज़ा रख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जलसे में आए हो, पाक मजलिस में आए हो, आज से ये अहद, एक पैगाम लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह हमसे गलती हुई है, अल्लाह से तौबा कर लेना, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लेना। और कुर्बान जाओ, अल्लाह बड़ा रहीम है, अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह माफ करेगा। ओ मेरे बच्चों, नौजवानों, लेकिन इस साल का रमजान का जो महीना आ रहा है, इंशाअल्लाह एकदम हिम्मत कर लो, इंशाअल्लाह हम 30 रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इन नौजवानों के, इन बच्चों के, इन बुजुर्गों के हाथों को उठवाना मेरा काम था। अल्लाह हम सबको इस महीने का एहतराम करने की, पाबंदी के साथ 30 रोजा रखने की हम सबको तौफीक व रफीक अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। ये पैगाम था रमजान के हवाले से, रोजे के हवाले से मैंने आप तक पहुंचा दिया। एक नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत एक बात पूछनी है। हमने कहा कि पूछो। बोला कि हजरत रोजा रख करके बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? मैंने कहा कि बाबू, अगर बीवी दूसरे की हो ये तो बहुत गड़बड़ है, और अपनी बीवी हो तो इतना बड़ा झूठ बोलने की जरूरत नहीं है।
इससे रोजा मकरूह हो जाएगा। अरे बोलना ही है तो बोलो, दिन में बोलो, रात में बोलो। रोजा रखकर सुनो, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, हुक्का पीना, खैनी खाना, गुल करना, रोजा टूट जाएगा। रोजा कितने आदमी रोजा रखकर यहाँ गुल रखता है, खैनी रख लेता है, और उससे पूछेगा रोजा, बोला हाँ रोजा है, फिर खैनी कहेगा, बोला नहीं खैनी रखने से रोजा नहीं टूटता। कौन मुफ्ती आ गया? इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, रोजे का एहतमाम करना, इस महीने की कदर करना। और सुनो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फज्र। लैलतुल क़द्र की रात 5 रातें हैं। रातें हैं 21 की रात, 23 की रात, 25 की रात, 27 की रात, 29 की रात। लेकिन जमहूर उलमा का कौल है कि 27वीं की रात है। इसलिए जहां तक हो सके मेरे बच्चों, रमजान के महीने में कसरत के साथ इबादत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा देखो, रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम रोजा नहीं है। रोजा हाथ का भी रोजा है, हाथ का भी रोजा है, आंख का भी रोजा है, कान का भी रोजा है, जबान का भी रोजा है, पैर का भी रोजा है। और कुर्बान जाओ, सिर्फ भूखा रहने से, पानी नहीं पीने से रोजा नहीं। अब इसका मतलब ये नहीं कि रोजा है, टाइम पास नहीं हो रहा है तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं। अरे रोजा है, अजान हो रही है और कैरम बोर्ड खेल रहा, मतलब टाइम पास नहीं हो रहा। ओ टाइम पास, रोजा रख करके क्रिकेट में ही देख रहा है, टाइम पास कर रहा है। और कुर्बान जाओ, रोजा रखकर लूडो खेल रहा है। रोजा नौजवानों, रोजा रखकर टाइम पास होगा, नवाफिल पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, अल्लाह का जिक्र करो, फिर देखो कितना सुकून मिलता है, फिर देखो कैसे टाइम पास होता है। कैरम बोर्ड पैसे पर खेलना ये जायज नहीं है। एक बात याद रखना, कोई जुआ हराम है, ताश, जुआ, लॉटरी, ये सब के सब हराम है। नौजवानों, एक बीमारी और है हमारे समाज में, एक बीमारी और है। इधर है कि नहीं किशनगंज में पता नहीं है, लोन की बीमारी, लोनर बीमारी से इधर बंधन लोन। अच्छा, एक लोन और है, ग्रुप लोन। ये हमारी माँ बहनें ग्रुप लोन चलाती है ना। अच्छा, उसमें से कुछ औरत मैनेजर बन जाती है, ऐसा लगता है ये मैनेजर ये अमेरिका के मैनेजर आई है। सुनो, ये सूदी कारोबार है मुसलमानों, ये सूदी कारोबार है। लोन लेना, लोन लेने वाला, लोन देने वाला, लोन दिलाने वाला, लोन की सिफारिश करने वाला, सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। एक बात याद रखो मुसलमानों, आजमा कर देखो, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, कारोबार में बरकत नहीं है, तिजारत में बरकत नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे घर में हराम का पैसा आ रहा है। हराम पैसा जहां आएगा वहां बरकत नहीं। देखो, नजर उठा के आप देख लो, कारोबार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लाखों लाख का बिजनेस हो रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा किधर जा रहा पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। ये जितने भी लोन है, बंधन लोन, जो भी लोन, नौजवानों एक बात याद रखो, ये बंधन लोन सिर्फ औरतों को मिलता है, मर्द को नहीं। बात सही की गलत है? काहे औरत को मिलेगा भाई? अरे मर्द हम हैं। बैंक से मैनेजर आया गाड़ी लेकर, हमको पूछा आपका नाम, हमने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला। बोला अच्छा, आपकी बीवी कहाँ? बीवी से क्या काम? और हमसे बात करो। बोले नहीं, लोन देना है तो लोन हमको दो। बोला नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपकी मैडम को मिलेगा। मेरा मेड में अदा करेगा, वही कमाने जाएगी, पंजाब दिल्ली कमाने वो जाएगी, लोन वो अदा करेगी, लोन हम अदा करेंगे, कौन करेगा? अरे कौन अदा करेगा? अरे बोलो कौन अदा करेगा? हम अदा करेंगे। कुर्बान जाओ,
मेरी बीवी को लोन दे दिया 25,000 रुपया, हम पैसा ले लिए, नशा में, जुआ में, शराब में उस पैसे को हमने खत्म कर दिया। अब किस्त की बारी आई, 15 की बारी आई, महीना लग गया, बैंक वाला फोन कर रहा है पैसा मैडम पहुंचाओ। मैडम कह रही है कि पैसा तो नहीं है। बोला ठीक है ऑफिस आओ। कहाँ? ऑफिस आओ। मैडम बन सवर कर ऑफिस गई। उसके बाद वहां से जब निकली तो बैंक वाला बोला जाओ लोन माफ। अब लोन कैसे माफ हुआ हम नहीं बोलेंगे। मुसलमानों, ये शर्म की बात है हमारी बीवी गैर महरम से, गैर मर्द से बात करे, वो किसी और के ऑफिस में जाए, ये मर्द के शान के खिलाफ है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमें एक वक्त फाका करना पड़े, मुसलमानों फाका कर लेना। हराम पैसा घर में कभी आने मत देना। 1 रुपया कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा, सबर कर लो। 10 रुपया हराम का उसकी तरफ नजर उठा के मत देखना। अपने बच्चे को हलाल पैसा कमाओ, हलाल पैसा खिलाओ, इंशाअल्लाह ये बच्चा तेरा फर्मा बरदार होगा, तेरा कहना मानेगा, बुढ़ापे में तेरी खिदमत करेगा। यही बच्चा ভলেন্টিয়ার্স যত আছে আমরা বলছি এদিক ওদিক সব ঘুরে বেড়াচ্ছে, অনুগ্রহ করে আপনারা देखे सुने बौसान। आप लोग थोड़ा सा इंतजाम कीजिए। इधर उधर घूम रहे हैं, कुछ बैठे हुए, कुछ किधर कर रहे हैं। आप लोग हम नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जलसा सुनने के लिए आए हैं या मार्केटिंग करने के लिए आए? हर रोज तक किचनगंज मार्केटिंग करते हैं। ভাই বসে যান আপনারা, ভাই 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 বসে যান আপনারা, বসে যান। আলহামদুলিল্লাহ, ভালো করে बैठ जा भाई, बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था मुसलमानों, अपने बच्चे को हलाल खिलाओ, अपने बच्चे को पाक रोजी खिलाओ। अल्लाह ने कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए पाक रोजी पैदा किया है। इसलिए मुसलमानों, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहिए, इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, ग्रुप लोन के चक्कर में कभी मत जाना। लानत भेजो, थूको ऐसे पैसे पर। ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। हम हराम का पैसा घर में ला नहीं सकते हैं, कारोबार में लगा नहीं सकते हैं। बड़ी टेंशन की बात है। ये सूदी कारोबार है और सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद पर गवाह बनने वाला सब का सब अल्लाह का मुजरिम है। इंशाअल्लाह तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह हाथ उठाए इंशाअल्लाह। मेरे बच्चों, 1 टका कमाना, मेरे बच्चों, मेरे सुनो, 100 रुपया कमाना, 100 रुपया कमाना, हम हलाल का हो, 100 रुपया कमाओ, हलाल का हो, हराम का 1000 रुपया नहीं चाहिए। हम मुसलमान हैं, हम हराम खाना नहीं है। अल्लाह ने मना किया, अल्लाह का कुरान मना कर रहा है, हराम रोजी हम नहीं खाएंगे। हम अपने बच्चे को नहीं खिलाएंगे। मेरा बच्चा छोटा है, 5 साल 10 साल का मेरा बच्चा है, हम इसे हराम रोजी खिलाएंगे, ये कभी मेरा फर्मा बरदार नहीं होगा। ये बच्चा कभी डॉक्टर, इंजीनियर, मौलाना, मुफ्ती नहीं बनेगा, इसलिए उसके पेट में, उसके खून में हराम खून पल रहा है। वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होगा। 100 रुपया कमाओ, हलाल कमाओ, मेहनत का कमाओ, अल्लाह उसी में बरकत देगा। देखना कैसा बरकत अल्लाह देता है, सोच नहीं सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की जात पे यकीन करो, अल्लाह की जात पे भरोसा करो। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहते हैं, मेरी माँ बहनों, ग्रुप का जो भी लोन है, इसका सिस्टम को बंद करो, तौबा करो। मेरी माँ बहनों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लौ लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। ऐ मुसलमानों, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन नहीं है। दीन क्या है? सुनो सुनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनु खुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुउम मुबीन। मेरा अल्लाह कहता है, ऐ ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक सूदखोर था, सूद खाता था, सूद का कारोबार था, सीढ़ी में चढ़ रहा था। कहां चढ़ रहा था भाई?
अरे जोर से बोलो ना। सीढ़ी में ये सूदखोर चढ़ रहा था ना, पैर फिसल गया। पैर जो फिसला तो गिरा, गिरा तो मर गया, गिरा तो मर गया। ये सूदखोर मर गया, मर गया। रिश्तेदार लोग जमा हुए, सारे अपने लोग जमा हुए, गुसल दिया, कफन पहनाया, जनाजे की नमाज पढ़कर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। 4 दिन के बाद उसका बेटा, मरने वाले का बेटा सपना देखा। सपना जाने ना? अरे की बोले ना, अपना रखिए, सपना बोले ना। हाँ सपना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाब, ख्वाब कहिए, सपन कहिए। तो बेटा सपना देखा, तो बेटा पूछा कि अब्बा बताइए कब्र में सवाल जवाब हुआ कि नहीं, कैसा रहा? तो बाप बोला कि बेटा उसका मौका ही नहीं मिला, जैसे ही मेरे वैसे ही अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। बोले बहुत स्पीड के साथ घुसा। बोला बेटा कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं हुआ, बेटा जैसे ही मरे अल्लाह जहन्नम में घुसा दिया। इसलिए मुसलमानों, इसलिए मेरे नौजवानों, लौन के चक्कर में नहीं पड़ना है। तौबा करो, दूसरों को भी मना करो, अपनी बहन बेटियों बीवियों को भी मना करो। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम हराम नहीं खाएंगे, हराम का पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए। और एक बात और याद रखना, हराम पैसा लौन उठाकर कभी कारोबार मत करना, कामयाबी नहीं मिलेगी। सूद का पैसा से कारोबार मत करना, तरक्की नहीं कर पाओगे, डूब जाओगे, कर्जे में डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इसलिए सूद का पैसा लेकर, लोन का पैसा लेकर कभी तिजारत मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। 10 टका हो उसी पे सब्र करो, अल्लाह उसी में बरकत देगा। मेरा अल्लाह कहता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। मेरा अल्लाह कहता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूँ बेहिसाब रिज़्क़ देता हूँ। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह अमल करोगे। और सुनो एक बात और कहता चलूं, अब इधर जहेज है कि नहीं है मैं नहीं जानता हूं। इधर जहेज है ना? है जहेज है। ये बीमारी इधर भी है ना। अच्छा देखो मेरे बच्चों, एक बात याद रखो, अगर जहेज लेना अगर जायज होता, सवाब का काम होता, तो सबसे पहले हम लोग ना लेते कि तुम ही लोग नहीं छोड़ देते। अल्लाह के जवाब देना होगा। नौजवान एक बात याद रखना, अभी मध्य प्रदेश शिवपुर, परसों की बात है, सुनो नौजवानों, तुम क्या समझते हो, मरोगे नहीं? मरना है कि नहीं? अरे बोलो जाना कि नहीं? कहाँ जाना है? ससुराल, अल्लाह के यहाँ जाना है। और मेरे बच्चों सुनो, शिवपुर मध्य प्रदेश में एक अफसर लड़का बारात गया, बारात पहुंची लड़की वाले के यहाँ, सारे बाराती कुर्सी में बैठ गए। ये नौजवान को घोड़ी से उतार रहा था लोग, तो घोड़े पर ही ऐसे झुक गया, तो लोग सहारा देकर नीचे उतारा, और नीचे उतारते ही पता ये चला कि ये लड़का का पोजीशन ठीक नहीं है, नसें ढीली पड़ गई। लोग आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लेके भागा। 1 किलोमीटर हॉस्पिटल दूर था। जब हॉस्पिटल ये लड़का पहुंचा, डॉक्टरों ने जब मुआयना किया, नब्ज देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि ये मर चुका, जिंदा नहीं है। मेरे बच्चों नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। लौट आओ, अल्लाह के करीब लौट आओ, अल्लाह से दिल लगा लो, अल्लाह से मोहब्बत कर लो, अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। नौजवानों, अल्लाह पाई का हिसाब लेगा। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि रोज नमाज के बारे में एक सवाल होगा। नमाज के बारे में क्या सवाल होगा? अरे भाई जोर से बोलो, क्या सवाल होगा? एक सवाल होगा, नमाज क्या नहीं पढ़ लो, नमाज क्या नहीं पढ़ लो। रोजे के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्या नहीं रख लो। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्या नहीं कर लो। लेकिन सुनो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह करेगा, मेरा अल्लाह कहेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, ये जो कमाया कहां से कमाया, इसका हिसाब।
कहां से कमाया? दिल्ली, पंजाब, मुंबई किया या किशनगंज में 61-62 किया? हिसाब, इसका हिसाब आप दे दिए कि अल्लाह हम तिजारत किए, बिजनेस किए, ये ऐसे ऐसे कमाया, और इसका हिसाब आप दे दिए। अल्लाह दूसरा सवाल करेगा, अल्लाह दूसरा सवाल ये करेगा, मेरा बंदा ये पैसा कमाया, इस पैसे को कहां कहां खर्च किया? अब इसका हिसाब, कहां से कमाया इसका हिसाब, कहां खर्च किया इसका हिसाब, दो हिसाब देना होगा। पैसे के बारे में दो हिसाब देना होगा, माल के बारे में दो हिसाब देना होगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो जहेज का पैसा है ये जायज नहीं है। किसी लड़की वाले को मुसीबत में डालकर 2 लाख रुपए लेना, 3 लाख रुपए लेना, कर्जा में डुबाकर लड़की वाले को परेशान करना, सूद पर पैसा उठाने पर मजबूर करना, इसके साथ साथ तुम भी अल्लाह का मुजरिम हो। ये 2 लाख का अल्लाह को तुम्हें हिसाब देना होगा, 3 लाख रुपए का अल्लाह के पास तुमको हिसाब देना होगा। और मेरे नौजवानों, इधर बारात है कि नहीं है हमको पता नहीं, बारात लोग जाते हैं इधर इधर जाते हैं? अरे बाबा, ये बीमारी इधर भी है, ये तो कैंसर से भी बड़ी बड़ी बीमारी है भाई। एक बात याद रखो मुसलमानों, बारात किस बला का नाम है मजहब इस्लाम में, इसका कोई तस्वुर नहीं है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। सुनो, मजहब इस्लाम में वलीमा है, निकाह है, वलीमा है, अरे जोर से बोलो, वलीमा है, वलीमा है, निकाह है, बारात का कोई तस्वुर नहीं है। लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाओ मस्जिद में निकाह करो, लड़की का हाथ पकड़ के घर लेकर आओ। तुमको लोगों को खिलाने की खुजली है तो हम कहते पूरे किशनगंज नहीं, पूरे बिहार वालों को दावत दो, बड़का भोज करके सबको खाना खिलाओ, वलीमा करो। वलीमा का सवाब साबित है, वलीमा करना नबी की सुन्नत है, लेकिन बारात का कोई तस्वुर नहीं। एक लड़के का घर यहाँ था, लड़की के घर जो है 1 किलोमीटर दूरी पर, कितनी दूरी पर था? 1 किलोमीटर दूरी पर लड़की का घर है और लड़का का घर यहाँ है। अब बारात जाना था ये लड़का को, तो जानते हो बारात के लिए 60 गो स्कॉर्पियो किया। कितना स्कॉर्पियो? 60 गो स्कॉर्पियो किया। अच्छा, स्कॉर्पियो खड़ी किया लड़का अपना दरवाजा में, ये गाड़ी, एक गाड़ी आगे, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, 5वीं गाड़ी, लड़की का दरवाजा पार कर दिया। ये बारात लेके कहाँ जाए? पूरे किशनगंज घूमेगा। असल बात ये भी है ना कि ये जो 60 गो स्कॉर्पियो किया है तो अपना पैसा नहीं ना है, अपना पैसे का स्कॉर्पियो नहीं किया, वो जो 3 लाख टका उधर से टाना है ये उसी की गर्मी है। ठोकैया करेगा अल्लाह का फरिश्ता, सर का बाल उड़ा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज कभी मत मांगना, जहेज कभी मत मांगना। अगर लड़की वाला अपनी खुशी से भी दे फिर भी मत लेना, मना कर देना, हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ आपकी लड़की चाहिए। इंशाअल्लाह वो नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया, इंशाअल्लाह अल्लाह निकाह की बरकत से तेरे घर को जन्नत बना दे। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्त दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। मेरे बच्चों वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो? ना लेंगे ना देंगे इंशाल्लाह। जो ले लिए हो वापस नहीं होगा, नहीं होगा, काहे नहीं होगा?
वापस करो नौजवानों, जहेज लिए हो लड़की वाले से, अल्लाह ने तुमको अब दिया है, पहले फुर्सत में लड़की वाले का 2 लाख रुपए वापस करो। गाड़ी वापस कैसे होगी? गाड़ी थपाची कैसे वापस होगा? 3 साल 4 साल 5 साल थपाची चलाकर पुरानी कर दिया है गाड़ी को, तो वही पुरानी गाड़ी वापस करो। तौबा करो मेरे बच्चों, अल्लाह के सामने हाजिर होना है, अल्लाह की अदालत में खड़ा होना है, अपने अमाल का हिसाब देना है। ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, वहां की तैयारी करो जहां हमेशा हमेशा रहना है। इंशाअल्लाह वहां तैयारी करेंगे, अरे वहां की तैयारी करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? हाथ उठाओ, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा, जो दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा, बेहतरीन घर बनाएगा, खूबसूरत घर बनाएगा। ए नौजवानों, ये दुनिया दिल लगी की जगह नहीं है, ये दुनिया आरामगाह नहीं है, ये दुनिया ऐशो इशरत की जगह नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। ये माशाअल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाइए, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। ठीक है, बोशुन मेरे नौजवानों, जन्नत में महल बना लो। ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये दुनिया में कोई किसी का नहीं है। जब तक ये आंख खुली है सब है, जैसे ही आंख बंद हो जाएगी फिर कोई किसी का नहीं है। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। कितना आदमी चाहिए भाई? अरे जोर से बोलो, कितना आदमी चाहिए? उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। कितना दुआ करेंगे? और सुनो सुनो सुनो, आमी मुसाफिर आछी, आमी मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं, मुसाफिर दुआ रद्द, अरे जोर से बोलो, रद्द होए नहीं। मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं होती है, वो जो दुआ कर देगा अल्लाह कबूल कर लेगा। एक हजरत जो है ना, जलसे में गए, एक नौजवान खिदमत किया। खिदमत जानते हैं? तो हजरत बोला कि बाबू बड़ी खिदमत की, क्या दुआ दे? बोला जो भी दे दी। बोला चाहे बच्चा चाहे? बोला नहीं बच्चा नहीं। बोला जाओ अल्लाह तुमको बच्चा दे दे। दूसरे साल हजरत फिर आए, वो नौजवान फिर आया तो हजरत पूछा, बेटा कुछ हुआ? नौजवान बोला कुछ नहीं हुआ। हजरत बोला अच्छा ठीक है, हम तहज्जुद में दुआ करेंगे, अल्लाह तेरी बीवी की गोद भर देगा, जाओ अगले साल। तीसरे साल हजरत फिर आए जलसे में, वो नौजवान फिर खिदमत करने आया तो हजरत ने देख लिया नौजवान को, आते ही पूछा, बोल बेटा मैं भैया ना छुआ भैया की भैया? ये नौजवान बोला कुछ नहीं भैया। तो हजरत बोले कि भाई हम जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, तुम्हारे हक में दुआ कबूल काहे नहीं हो रही? कोई कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो हजरत पूछा बियाह करिए? बोला नहीं बियाह नहीं भैया मोड़। मेरे बच्चों नौजवानों, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए। है कोई सखी अपनी माँ के नाम, अपने बाप के नाम पर ये मस्जिद बना दो। मस्जिद का तामीरी काम बाकी है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा मुसलमान नौजवानों, अल्लाह इसका अजर तुमको भी दे, तुम्हारा तो घर बन जाएगा। जैसे ही पैसा दोगे तुम्हारा घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। नौजवानों, ये मेरा वादा नहीं है, मेरा वादा झूठा हो सकता है, मेरी बात झूठी हो सकती है। मेरा अल्लाह कहता है इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह कहता है मेरा वादा पक्का है, मेरा वादा हक है, मेरा वादा सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इस मजमे के अंदर में मुझे 5 आदमी चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी अपनी माँ अपने बाप के नाम पर 10,000 रुपए देने वाला? एक आदमी कोई तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह 10,000 वाला या 5,000 वाला, दो आदमी चाहिए मुझे इंशाअल्लाह। एक आदमी 10,000, एक आदमी 5,000 वाला, कोई 5 आदमी मुझे चाहिए। है कोई ऐसा पहला सखी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह? मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो,